जरा एक स्थिति की कल्पना की जाए। मान लीजिए एक तरफ दिमाग में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक भूत की छवि उभरती है। एक ऐसा भूत जो वीरान और सुनसान जगहों पर भटकता है। हाँ बिल्कुल, एक डरावना मंजर। और अब दूसरी तरफ जरा सोचिए, शुद्ध घी में भुनते हुए आटे की खुशबू, जिसमें केसर, इलायची और गुलाब जल की महक घुली हुई हो, और जिसे खास तौर पर किसी बड़े जश्न या दावत में परोसा जा रहा हो। दोनों बिल्कुल ही अलग दुनिया है। एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ एक बेहद स्वादिष्ट शाही मिठास। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर ये कहा जाए कि इन दोनों बिल्कुल विपरीत चीजों के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है, और वो संबंध है महज एक शब्द का। सिर्फ एक शब्द? हाँ, सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द है खबीस। और सच कहूँ तो यही बात इस पूरे विषय को इतना रहस्यमयी बना देती है। मतलब भाषा ना कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। एक ही शब्द अलग अलग संस्कृतियों और भूगोल के थपेड़े खाकर ऐसे रूप ले सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे एक ही शब्द धर्म के पन्नों से निकलकर डरावनी लोक कथाओं, फिर रसोई की मिठास और यहाँ तक कि दुनिया के नक्शे पर एक साथ अपनी इतनी अलग अलग जगह बना लेता है। ये सफर उन सभी के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है जो बिना किसी भ्रम के ज्ञान के इस सफर का आनंद लेना चाहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां से इस शब्द ने असल में जन्म लिया। मतलब अगर हम आज के समय में देखें तो हिंदी या उर्दू बोलने वाले किसी भी इंसान के लिए खबीस एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही कड़वी गाली है। जी बिल्कुल। इसका मतलब होता है कोई बहुत ही दुष्ट, नीच या बहुत ही गंदा इंसान। लेकिन इसकी जड़ें सड़क किनारे दी जाने वाली गालियों में तो नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा वैचारिक इतिहास है। हाँ, अगर हम इसकी जड़ों की बात करें तो ये शब्द अरबी भाषा की जड़ से निकला है, जो है खेबैस यानी खबस। अच्छा, खबस। जी। और इस मूल जड़ का जो शुरुआती और सबसे शुद्ध अर्थ था ना, वो किसी इंसान के लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए था? वो एक अवस्था के लिए था। इसका मतलब था कुछ ऐसा जो अपवित्र हो, भ्रष्ट हो या फिर पूरी तरह से गंदा हो। मतलब सिर्फ धूल मिट्टी वाली गंदगी नहीं? नहीं, ये सिर्फ बाहर की गंदगी नहीं थी। ये अशुद्धता की एक बहुत ही गहरी वैचारिक धारणा थी। मतलब आध्यात्मिक या नैतिक अपवित्रता। और शायद इसीलिए ये शब्द धार्मिक ग्रंथों का भी बहुत अहम हिस्सा बना, जैसे कि कुरान में इसका जिक्र मिलता है। बिल्कुल मिलता है। विशेष रूप से सूरत अल अनफाल की आयत 8:38 में वहाँ इसका उपयोग किया गया है। और वहाँ बुरे और अच्छे के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और दार्शनिक अंतर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वहाँ इसका जो संदर्भ है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और नैतिक भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उस आयत में खबीस का मतलब उस हर चीज से है जो नैतिक रूप से दूषित है। अच्छा। और जिसे उस चीज से अलग करना जरूरी है जो तैयब है, यानी पवित्र और अच्छी है। तो ये एक बहुत ही भारी भरकम दार्शनिक शब्द था जो इंसान की आत्मा और उसके कर्मों की अशुद्धता को परिभाषित करता था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब एक शब्द जो धर्म ग्रंथों में आध्यात्मिक भ्रष्टाचार जैसी गहरी बातों को समझाने के लिए इस्तेमाल होता था, वो आज ट्रैफिक सिग्नल पर लड़ाई करते हुए लोगों की जबान पर गाली बनकर कैसे आ गया? ये बहुत ही वाजिब सवाल है ना? एक पवित्र या वैचारिक चर्चा का शब्द रोजमर्रा के अपमान में कैसे बदल गया? तो देखिए, भाषा विज्ञान में ना इस प्रक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। इसे सिमेंटिक शिफ्ट या अर्थ में बदलाव कहा जाता है। सिमेंटिक शिफ्ट? हाँ, और ये रातों रात नहीं होता। सदियों के सफर में जब आम लोग किसी चीज के प्रति अपना सबसे गहरा गुस्सा या नफरत जाहिर करना चाहते हैं ना, तो वो अपनी भाषा के सबसे भारी और गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सबसे तीखा वार करने के लिए। बिल्कुल। जब कोई समाज किसी को सबसे नीचा दिखाना चाहता है तो वो उसे उस शब्द से पुकारता है जिसका मतलब सबसे बड़ी अपवित्रता होता है। और खबीस से बड़ी अपवित्रता क्या होगी? सही कहा। और धीरे धीरे जब सदियों तक लगातार आम बोलचाल में उस शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से उस शब्द का वो मूल दार्शनिक या जो धार्मिक आवरण होता है वो घिस जाता है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब शब्द का वजन वही रहता है लेकिन उसका दायरा काफी सिकुड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे रोजमर्रा की भाषा में
लोग किसी क्रूर या गुस्सैल इंसान को राक्षस कह देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। मतलब राक्षस मूल रूप से एक बहुत ही जटिल पौराणिक अवधारणा है। उसका एक अपना पूरा इतिहास है, ग्रंथ हैं और संदर्भ है। लेकिन आज अगर दफ्तर में बॉस थोड़ा ज्यादा काम दे दे तो लोग उसे भी राक्षस कह देते हैं। बिल्कुल, लोग उसे भी राक्षस कह देते हैं। तो प्राचीन और वैचारिक शब्दों का आम गालियों में बदल जाना इंसान की भावनाओं के इजहार का बस एक तरीका है। एकदम सही। और खबीस के मामले में ये बदलाव सिर्फ गाली तक सीमित नहीं रहा। अच्छा, और क्या हुआ? जब कोई शब्द अपवित्रता और गंदगी का पूरी तरह पर्याय बन जाता है तो मानव मस्तिष्क एक और खेल खेलता है। मतलब इंसान की ये फितरत है कि वो उस अदृश्य गंदगी या डर को एक चेहरा दे देता है। एक चेहरा दे देता है। हाँ, और यहीं से ये शब्द एक गाली से उठकर लोक कथाओं के अंधेरे में एक खौफनाक परछाई बन जाता है। अरे बाप रे, और ये परछाई सच में बहुत ही डरावनी है। मतलब अगर हम दक्षिण एशियाई, फारसी और अरबी लोक कथाओं के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इन संस्कृतियों में खबीस महज एक बुरा शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बाकायदा वजूद रखने वाली दुष्ट हस्ती है, एक भटकती हुई आत्मा, एक जिन, या कह लें एक खौफनाक भूत। और दिलचस्प बात यह है कि इन लोक कथाओं में इसके ठिकाने भी इसके मूल अर्थ से पूरी तरह मेल खाते हैं। कैसे? इसे हमेशा उजाड़ और अशुद्ध स्थानों से जोड़कर देखा जाता है। मतलब जहाँ वीराना हो, जहाँ सालों से कोई इंसान न गया हो, या जो जगह अशुद्ध मानी जाती हो, जैसे कि खंडहर या पुराने कब्रिस्तान। बिल्कुल, खंडहर, कब्रिस्तान या कोई भी बहुत ज्यादा गंदगी वाले इलाके, ये सब खबीस का घर माने जाते हैं। और अगर हम इसे राक्षस विद्या यानी डेमोनोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक दूर से डराने वाला भूत नहीं है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से सक्रिय रहता है। बिल्कुल, ये कमजोर, बीमार या असुरक्षित लोगों को बाकायदा निशाना बनाता है, उन्हें सताता है, और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये उन पर कब्जा तक कर लेता है, जिसे पोजेशन कहते हैं। हाँ, पोजेशन। पौराणिक कथाओं में इसे जिन वंश का एक बहुत ही चालाक और शक्तिशाली रूप माना गया है, जो सीधे तौर पर अंधेरी और विनाशकारी ताकतों के साथ काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये इंसानी समाज के सबसे गहरे डरों का एक मूर्त रूप है। जो चीज अपवित्र है वो सिर्फ स्थिर नहीं रह सकती, लोक कथाओं के अनुसार वो सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढती है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश करें, प्राचीन काल में जब लोग ये नहीं जानते थे कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, बैक्टीरिया या वायरस क्या होते हैं, तो उनके लिए अशुद्धता एक बहुत ही रहस्यमयी चीज थी, है ना? बिल्कुल, उन्हें साइंस का तो पता नहीं था। हाँ, तो जब कोई इंसान किसी गंदगी वाली वीरान जगह पर जाता और वहां से आकर बीमार पड़ जाता या मानसिक रूप से विचलित हो जाता, तो उस समय के समाज के पास इसका क्या स्पष्टीकरण होता? सोचने वाली बात है। क्या ये संभव नहीं है कि उन अज्ञात बीमारियों और उस अशुद्धता से पनपने वाले डर को ही इंसानों ने खबीस नाम के एक भूत का चेहरा दे दिया हो? मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही तार्किक और स्थापित मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण है। अच्छा। हाँ, मतलब इंसान का दिमाग ना अनिश्चितता और अदृश्य खतरों से सबसे ज्यादा घबराता है। आप एक अदृश्य वायरस से तो नहीं लड़ सकते ना, आप उस चीज से नहीं लड़ सकते जिसका कोई आकार न हो। सही बात है, जो देखी नहीं वो उससे क्या लड़ेंगे। बिल्कुल, इसलिए प्राचीन समाज अक्सर पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण का सहारा लेते थे। उन्होंने उस अशुद्धता और वीरान जगहों के खतरे को एक नाम और चेहरा दे दिया। एक खौफनाक जिन का चेहरा। हाँ, एक चालाक जिन जो कमजोर लोगों को निशाना बनाता है। इससे क्या हुआ कि उस डर को समझना, उसके खिलाफ ताबीज बनाना या उसके बचने के नियम तय करना आसान हो गया उनके लिए। मतलब डर को एक कहानी में ढालकर उसे नियंत्रण में लाने की एक इंसानी कोशिश थी। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी परत है। लेकिन अब इस चर्चा में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सच कहूं तो दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है। हाँ, सबसे दिलचस्प हिस्सा। मतलब एक तरफ तो हमने अशुद्धता, डरावने जिन्नों, वीरान खंडहरों और बीमारियों के खौफ की बात की, और दूसरी तरफ अचानक से यही शब्द फारस की खाड़ी के देशों की रसोई में पहुंच जाता है और दावतों का हिस्सा बन जाता है। सच में ये शायद भाषा के इतिहास के सबसे बड़े और दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। मतलब खाड़ी देशों में जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, सऊदी अरब और कुवैत में अल खबीस एक बेहद लोकप्रिय, पारंपरिक और बहुत ही खास मिठाई का नाम है। एक मिठाई? मतलब
जिस शब्द का मतलब गंदगी हो, जो एक डरावने भूत का नाम हो, वो एक मिठाई कैसे हो सकती है? और कमाल की बात देखिए, ये कोई ऐसी वैसी आम मिठाई नहीं है। ये दलिया जैसी एक बेहद शाही और पारंपरिक डिश है। इसे बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वही इसके स्वाद की गवाही देती है। कैसे बनती है ये? सबसे पहले आटे को शुद्ध तेल या मक्खन में तब तक भूना जाता है जब तक कि उसका रंग एकदम सुनहरा ना हो जाए। खुशबू तो यहीं से आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। और फिर इस भुने हुए आटे में चीनी, केसर, इलायची और गुलाब जल का एक बहुत ही खुशबूदार मिश्रण डाला जाता है। अरे वाह, शुद्ध मक्खन, भुना हुआ सुनहरा आटा, केसर, इलायची और गुलाब जल, ये तो सुनकर ही मुंह में पानी आ जाने वाली बहुत ही शाही दावत का हिस्सा लग रहा है ना? और मैंने पढ़ा है कि ये सिर्फ कभी कभार खाई जाने वाली चीज नहीं है। इसे खास तौर पर नाश्ते में या ईद जैसे त्योहारों और खुशी के मौकों पर परोसा जाता है। जी, खुशी के मौकों पर।